हाँ देखो बेटा, इसके पहले अपन ने क्या पढ़े थे, गॉस थ्योरम, है ना। क्या थी गॉस थ्योरम, इतना बार याद रखो, फाई ई। क्या है फाई ई? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम एनी गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस का क्या मतलब था? क्लोज्ड सरफेस विच कंसिस्ट चार्ज इनसाइड द सरफेस। मतलब कोई भी क्लोज्ड सरफेस जिसके अंदर चार्ज हो, दैट क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड गाउसियन सरफेस, है ना। तो फाई ई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स किसका? चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। भाई अगर क्लोज्ड सरफेस के अंदर एक ही चार्ज है तो आप क्यों लिखोगे? अगर एक से ज़्यादा चार्ज है तो फिर यहाँ क्या लिखना चाहिए? नेट चार्ज। एक्चुअल में गॉस थ्योरम ये होती है, ठीक। तो गॉस थ्योरम हमने पढ़े थे, है ना। इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, बाकी नोट्स तो मैं भेज दूंगा। क्वेश्चन ध्यान सुनना। प्रूव कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। प्रूव कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम, यानी कूलम्स लॉ हमको प्रूफ करना है, लेकिन गॉस थ्योरम से प्रूफ करना है। तो कूलम्स लॉ क्या था पहले ये सोचें, ठीक। शुरू में पढ़े थे ना अपन ने, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो कूलम्स लॉ से हम क्या फाइंड करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। शॉर्ट में अगर बोलें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर बोल दिए, इसका मतलब फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक। जैसे मान लेते हैं भी एक चार्ज मान लो ये है सपोज Q, ठीक है, और दूसरा चार्ज मान लो ये है सपोज Q0। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मान लो कितना है? R। दो चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज, स्टेशनरी चार्ज। बाय कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। बाय कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम F इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं आप? 1/4πε0। 1/4πε0 SI सिस्टम में कांस्टेंट की वैल्यू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 का मतलब यहाँ पे क्या है? Q। Q2 मीन्स क्या? Q0 अपॉन R स्क्वायर। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस इतना होता, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन एक्चुअल में हमको ये प्रूफ करना है गॉस थ्योरम से। क्या प्रूफ, किससे प्रूफ करना है? गॉस थ्योरम से, ठीक। ध्यान से आप सुनो। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज में फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज पहले चार्ज में फोर्स लगाएगा। लेकिन चार्ज एक दूसरे में फोर्स कैसे लगाएंगे? तो मैंने शुरू में आपको बताया था, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में लगाएगा? दूसरे चार्ज में फोर्स, ठीक। भाई चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके कारण फोर्स लगेगा दूसरे चार्ज में, ठीक। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं भी अगर ये लिखा हुआ है फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, तो आप ये समझ जाना ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज में फोर्स कौन लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, बस, ठीक है ना। ध्यान से मेरी बात सुनो। तो कूलम्स लॉ हमको प्रूफ करना है, गॉस थ्योरम से प्रूफ करना है, गॉस थ्योरम से प्रूफ करना है, ठीक।
ध्यान से सुनना, मतलब आप पैटर्न याद रखो तो आगे भी 4-5 डेरिवेशन है आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, है ना। पैटर्न याद रखो, ठीक भाई। गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम से हम क्या फाइंड करते हैं? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का मतलब क्लोज्ड सरफेस विच कंसिस्ट चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो गॉस थ्योरम से एक्चुअल में हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस थ्योरम से हम क्या फाइंड करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां भी हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, लेकिन निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो फोर्स ऑन चार्ज भी निकल जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, अच्छा ध्यान देना, ठीक। इतना अपने को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है वो चीज यहां ध्यान रखो आप, ठीक है। चलो यहां देखो, देखो भाई, मान लेते हैं ये है सपोज पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। इस चार्ज से आर डिस्टेंस में एक पॉइंट मान लिए हमने सपोज पॉइंट पी, ठीक है। चलो आप बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू, सिंगल चार्ज। तो हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं ना भाई, सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक भाई। ऐसा ही सिस्टम है तो कांस्टेंट क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। चार्ज क्यू का आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई आर स्क्वायर पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहां डायरेक्ट नहीं लिखना है। इस चार्ज का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा मालूम है हमको, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहां डायरेक्ट नोट नहीं करना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो कैलकुलेट करना है। यहां जो कुछ हम करेंगे पूरा ऑपरेशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। तो ये इस चार्ज का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे, आएगा उतना, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको किससे कैलकुलेट करना है? गॉस थ्योरम से। किससे कैलकुलेट करना है? गॉस थ्योरम से, ठीक है ना। तो गॉस थ्योरम का हमको यूज करना है, गॉस थ्योरम का यूज करना है, ठीक। चलो देखते हैं। तो गॉस थ्योरम से हम क्या फाइंड करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गॉसियन सरफेस। तो पहली चीज तो एक गॉसियन सरफेस भी तो होना ना। क्या होना? एक गॉसियन सरफेस। क्या चाहिए हमको? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का क्या मतलब है? क्लोज्ड सरफेस जिसके अंदर चार्ज हो, जिसके अंदर चार्ज हो। ध्यान से सुनो मेरी बात। क्या कर रहे हैं? पहले भाई एक्चुअल में तो हमको प्रूफ करना है कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम, लेकिन पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम से। किसका? चार्ज का आर डिस्टेंस में। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता ही हमको मालूम है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहां डायरेक्ट नोट नहीं करना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है गॉस थ्योरम से, ठीक है ना। चलो देखते हैं। गॉस थ्योरम से सबसे पहला काम, आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, है ना। तो गॉसियन सरफेस जनरली सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। अगर गॉसियन सरफेस आपने इर्रेगुलर कुछ भी बना दिए तो कैलकुलेशन आपका टफ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल। तो या तो स्फेरिकल और या फिर हम आगे लेंगे सिलेंड्रिकल। स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज्ड सरफेस।
चार्ज उसके अंदर आना चाहिए। ठीक, ध्यान दो। तो इस चार्ज का यहां हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गॉस थ्योरम। तो पहले हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें। तो यहां भी एक्चुअल में हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, स्फेरिकल। कैसा? स्फेरिकल। ठीक, अब स्फेयर हमको ड्रॉ करना है, तो चार्ज यहां पर है। अगर स्फेयर हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं तो कोई मतलब थोड़ी है। क्यों भाई? चार्ज तो सरफेस के बाहर आ गया। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे कैसे कि ये चार्ज कहां आ जाए? सेंटर में। ये चार्ज कहां आ जाए? सेंटर में। और जो स्फेरिकल सरफेस हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका रेडियस कितना होना चाहिए? जितने डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है। ठीक, तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल हमने ड्रॉ करे, टेकिंग पॉइंट O एज सेंटर एंड रेडियस स्मॉल r। ठीक है, हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहां ड्रॉ करे। ये है एक्चुअल में स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक, देखो स्फेरिकल भी है, क्लोज्ड सरफेस भी है और चार्ज उसके अंदर भी आ गया। ठीक, तो हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस तो ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करें? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको फाइंड करना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली फ्रॉम सरफेस। ठीक, देखो ये चार्ज है, कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज की लाइंस फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन। मतलब इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस किस में से पास हो रही हैं? सरफेस में से। तो सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स होगा, सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स होगा। टोटल एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस मान लो S। क्या है S? टोटल एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो हमको क्या फाइंड करना है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस गॉसियन सरफेस। ध्यान से सुनो मेरी बात। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। भाई डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि सर्कुलर है, सर्कुलर नहीं है। कैसा है वो? स्फेरिकल सरफेस है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस हमको फाइंड करना है। ठीक, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये फ्लक्स पहले हम फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। भाई स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स EdS cos थीटा। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? उसका इंटीग्रेशन कर दिए। तो पहले ये फ्लक्स हम किससे फाइंड करेंगे? फॉर्मूले से। फिर यही फ्लक्स हम किससे फाइंड करेंगे? गॉस थ्योरम से। और दोनों को आप इक्वेट करोगे। ठीक है ना, दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? इक्वेट। ठीक है, मतलब ये मेथड आप याद कर लो, आगे भी काम आएगा। पैटर्न यही रहेगा आगे के क्वेश्चंस में भी। क्या है पैटर्न? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड करेंगे फ्रॉम गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, जो भी होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको फाइंड करना है। लेकिन फर्स्ट स्टेप, पहले ये फ्लक्स हम फाइंड करेंगे फॉर्मूले से। सेकंड स्टेप, यही फ्लक्स हम किससे फाइंड करेंगे? गॉस थ्योरम से। और दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से आप समझो अब मेरी बात। चलो क्या फाइंड करना है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसके लिए हमने क्या करें? पहले
स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस गाउसियन सरफेस का एक स्मॉल एलिमेंट जैसे मान लो हमने लिए, सपोज यहां पर स्मॉल एलिमेंट, पूरे सरफेस का एक स्मॉल एलिमेंट, एरिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट ds वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या था? नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। यहां लेते तो नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, स्मॉल एलिमेंट यहां लेते तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, यहां लेते नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ds। ठीक है, ठीक। चलो अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं? इस स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गाउसियन सरफेस, डी फाई ई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? फाई ई। तो इसका इंटीग्रेशन करें सरफेस के लिए, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक, बहुत ध्यान से एक बात सुनो मेरी, आगे भी हर क्वेश्चन में हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड करेंगे। ठीक, पहले स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड इंटीग्रेशन कर दिए टोटल फ्लक्स। तो जिसके लिए एक्चुअल में आप ये बताओ ई क्या है? यहां फॉर्मूले में ई लिखा है ना, सोच के बताओ ई क्या है? यही तो काम का पॉइंट है। ठीक, मेन पॉइंट तो हमारा यही है, व्हाट इज ई? ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ई? इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहां? जिसके लिए फ्लक्स आप फाइंड कर रहे हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये ध्यान रखना। ठीक, जिस सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स आप कैलकुलेट कर रहे हो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? ई। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके लिए फाइंड कर रहे हैं? पासिंग फ्रॉम गाउसियन सरफेस, इसके लिए। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? ई। ठीक है, ध्यान से सुनना है ना एक बात। दूसरा, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस रिमेन्स सेम। मैग्नीट्यूड, भाई ये चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना हो, यहां निकालना हो, यहां निकालना हो, यहां निकालना हो, कहीं भी, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस में तो सेम आएगा ना, आर डिस्टेंस में सेम इन मैग्नीट्यूड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। और सिंगल पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी थी? फ्रॉम चार्ज टू इंफिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम चार्ज टू इंफिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम चार्ज टू इंफिनिटी इन स्ट्रेट लाइन। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम? देखो, पहले क्या करें? गाउसियन सरफेस हमने ड्रॉ करे स्फेरिकल। अब इस गाउसियन सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको फाइंड करना था। तो पहले हमने इस गाउसियन सरफेस का एक स्मॉल एलिमेंट लिए, एरिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट ds, डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक, तो स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स ईडीएस कॉस थीटा। तो पूरे सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स मतलब फाई ई, इसका इंटीग्रेशन कर लिए, किसके लिए? सरफेस के लिए। ठीक, अब आप देखो यहां थीटा एक्चुअल में क्या? थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ds। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ds। ठीक, जैसे यहां देखते
ये स्फेरिकल सरफेस था, चार्ज यहां पर है। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो स्मॉल एलिमेंट हमने यहां लिए, तो डायरेक्शन ऑफ डी एस नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, यहां लेते तो नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, स्मॉल एलिमेंट यहां लेते तो डायरेक्शन ऑफ डी एस नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। किसका डायरेक्शन है? डी एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज की लाइंस फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आप देखो इस गाउसियन सरफेस के हर पॉइंट पर कहीं भी ई और डी एस दोनों कैसे हैं? ठीक, एट एवरी पॉइंट ऑन गाउसियन सरफेस, एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस गाउसियन सरफेस, यहां देखो ई एंड डी एस, ये किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। और यही किसका डायरेक्शन था? एरिया वेक्टर का। तो गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर ई और डी एस दोनों कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में। कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में। क्या है डायरेक्शन? नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। ठीक, तो फॉर एवरी स्मॉल एलिमेंट, यहां लिख दे रहा हूं, फॉर एवरी स्मॉल एलिमेंट थीटा इज व्हाट? 0। थीटा कितना होगा? 0 होगा। ठीक, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस गाउसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस स्फेरिकल गाउसियन सरफेस मतलब फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितना? +1। ठीक है ना, कॉस 0 की वैल्यू कितना? +1। तो क्या आएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम स्फेरिकल गाउसियन सरफेस, ठीक, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो ये आ गया बाहर। सरफेस इंटीग्रेशन किसका? डी एस का। सरफेस इंटीग्रेशन किसका? डी एस का। ठीक है, चलो ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये स्टेप में यहां नोट कर दे रहा हूं, ध्यान से समझो इसको। पहले आप ये बताओ डी एस क्या है? सोच लो, डी एस क्या है? एरिया। किसका? एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द गाउसियन सरफेस। तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस मतलब टोटल एरिया ऑफ द गाउसियन सरफेस। और गाउसियन सरफेस यहां कैसा था? स्फेरिकल। गाउसियन सरफेस यहां कैसा था? स्फेरिकल। तो एरिया ऑफ स्फेयर मींस क्या? 4πr²। ठीक, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस 4πr²। तो क्या आया देखो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस गाउसियन सरफेस E इंटू 4πr², इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, यहां इस इक्वेशन 1 में E आ रहा है। इक्वेशन 1 में देखो E आ रहा है ना, ध्यान सुनो, ये E कहां से आ रहा है? देखो पहली स्टेप से। तो क्या था ये E? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां? अरे जिसके लिए फ्लक्स निकाल रहे हो ना, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस सरफेस से रिलेटेड हम फ्लक्स निकाल रहे हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसके लिए निकाल रहे थे? स्मॉल एलिमेंट। तो इस स्मॉल एलिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? E। वही तो E यहां लिखा हुआ है। ठीक, तो क्या फाइंड करें अभी हमने?
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस गाउसियन सरफेस, गाउसियन स्फेरिकल सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन अभी जो हमने फ्लक्स निकाले हैं ना, थ्योरम कहाँ यूज करे, अभी नहीं करे। किससे निकाले? फॉर्मूले से। किससे निकाले हैं? फॉर्मूले से। अब ध्यान दो, गॉस थ्योरम से अगर निकालें, बाय गॉस थ्योरम, क्या? गॉस थ्योरम से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस गाउसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस गाउसियन सरफेस बाय गॉस थ्योरम 1/ε0 टाइम्स किसका? चार्ज। कौन सा? प्रेजेंट इनसाइड द गाउसियन सरफेस। तो यहां देखो, गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? Q। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब आप सोचो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों एक ही चीज है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों एक ही चीज है। इक्वेशन 1 क्या था? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस स्फेरिकल गाउसियन सरफेस। मतलब क्या है इसका? टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग नॉर्मली फ्रॉम सरफेस। मतलब इस स्फेरिकल गाउसियन सरफेस से कितनी लाइंस नॉर्मली पास हो रही हैं। मान लेते हैं एक समझने के लिए कि 1000 लाइंस पास हो रही हैं। कितनी? 1000। तो आप फॉर्मूले से निकालोगे तो भी 1000 आएगा, गॉस थ्योरम से निकालोगे तो भी 1000 ही तो आना चाहिए ना। ठीक, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम गाउसियन सरफेस पहले हमने फाइंड करे फॉर्मूले से, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस गाउसियन सरफेस, गॉस थ्योरम से। तो भाई टोटल फ्लक्स आप चाहे फॉर्मूले से निकालो चाहे गॉस थ्योरम से निकालो, भाई आएगा तो उतना ही ना। तो अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लो। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर अब हम कंपेयर करें, ठीक है, ध्यान से देखो, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, दोनों के राइट हैंड साइड को आप इक्वेट कर लो। तो यहां था E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज। E की वैल्यू हमको फाइंड करना है अभी, तो E की वैल्यू फाइंड कर लो। E की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक, देखो तो E इज इक्वल टू कितना आया? E इज इक्वल टू, इधर ले आ लो इसको, देखो अरेंज करके क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q/r²। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यहां हमने गॉस थ्योरम का यूज करे, लेकिन अभी एक्चुअल में क्या निकला है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है। तो मैंने शुरू में आपको बताया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां? इस गाउसियन सरफेस में। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये एक्चुअल में E की वैल्यू आई ना, E कहां से आ रहा था? यहां से। क्या था E? जिसके लिए फ्लक्स निकाल रहे थे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसके लिए हम निकाल रहे थे? गाउसियन सरफेस के लिए। तो गाउसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड गाउसियन सरफेस में इतना होगा। मतलब इस चार्ज के कारण यहां इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, जो हमने शुरू में लिखे थे। लेकिन हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट थोड़ी लिखे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करे, किससे? गॉस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो देखो हमने एक चीज तो निकाल ली है। क्या निकाल ली हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। क्या निकाल लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड, थ्योरम का यूज करके।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका और कहां? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? चार्ज का, इस चार्ज का। कहां? गॉसियन सरफेस में। कहां? गॉसियन सरफेस में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर। तो इस चार्ज का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। हम चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे ना, लेकिन डायरेक्ट हमको यहां पे नहीं लिखना था, डायरेक्ट हमको नहीं लिखना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हमने कैलकुलेट करे, ठीक भाई, इस चार्ज का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, ठीक। पूरी जो मेहनत करे हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए की है। चाहते तो हम इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना था। गॉस थ्योरम से हमने क्या निकाले? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था प्रूव कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। क्या प्रूव करना था? कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ से हम क्या फाइंड करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो ये एक चार्ज तो ये हो गया, अब एक चार्ज और हमको लेना पड़ेगा ना। ध्यान सुनो, पहले हमने क्या करे, इस चार्ज का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, यहां इतना। तो इस चार्ज का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। अब क्या करते हैं, ध्यान सुनो, अगर इस पॉइंट P पर हम एक दूसरा चार्ज इमेजिन करें प्लस Q0, क्या करें सोच लो आप। हमने टेस्ट चार्ज इमेजिन करें प्लस Q0, कहां करें? एट पॉइंट P, एट पॉइंट P वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। ये चार्ज हमने इमेजिन करे कहां? पॉइंट P पर। लेकिन पॉइंट P पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इतना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका था? इस चार्ज का, ठीक है, किसका था? इस चार्ज का, ठीक। चलो अब देखो, ध्यान सुनो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज कौन सा रखा है? Q0। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E, ये लिखिए वैल्यू। और यहां हमने चार्ज कितना रखे? Q0। चार्ज कितना रखे? Q0। तो इस चार्ज में फोर्स लगेगा ना, क्यों? याद करो, टॉर्क पढ़ने के पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करवाया था मैंने, ठीक। क्या था वो पॉइंट? यहां देखो, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू QE, पढ़े थे, ठीक। जो हम बोल रहे हैं ना उसी में लिखा हुआ है, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू QE। तो Q चार्ज में कितना फोर्स लगता है? QE। लेकिन हमने यहां चार्ज कितना रखे? Q0। तो इस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगेगा? Q0E। देख लो फिर से एक बार, चलो भाई, इस चार्ज का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किससे कैलकुलेट करें? गॉस थ्योरम से। हमने डायरेक्ट नहीं लिखे। इस चार्ज का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E। और हमने यहां चार्ज दूसरा कौन सा रखे? Q0। तो इस चार्ज Q0 में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा कितना? Q0E। कितना लगेगा? Q0 इंटू E। देखो इधर, तो F इज इक्वल टू Q0, E की वैल्यू देखो क्या है? 1/4
पाई एप्साइलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ई की वैल्यू पुट करें अरेंज कर लो। देखो आया तो वही, आया तो यही ना, तो यही तो हमको प्रूव करना था, कूलम्स लॉ। मतलब एक चार्ज ये है Q, दूसरा चार्ज हमने यहां इमेजिन करे Q0, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना R, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स बिटवीन देम यही तो होता 1/4 पाई एप्साइलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो कूलम्स लॉ हमने प्रूफ करे, किससे प्रूफ करे? गॉस थ्योरम से। तो गॉस थ्योरम का एक्चुअल में यहां जो यूज हुआ है वो काहे के लिए हुआ है? तो गॉस थ्योरम का यूज हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बस। गॉस थ्योरम का यूज काहे के लिए हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। कहां? एट पॉइंट P। किसका? चार्ज का। ठीक है भाई, इस चार्ज का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। अब यहां अगर हमने चार्ज कितना रख दिए Q0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज में कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू QE। F इज इक्वल टू QE, लेकिन Q मतलब Q0। फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, E की वैल्यू पुट करें, देखो कूलम्स लॉ आ गया। आप पैटर्न याद रखो, इसी पैटर्न से आगे भी हम क्वेश्चंस करेंगे। मेथड यही रहेगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे आगे जाके, ठीक। मेथड आपको याद रखना है, ठीक है।